Hello, my dear students. So, in today's session, I will be teaching you about the methods of contraceptives. यहाँ पे हम केवल और केवल आयुसीडीज और ओसीपीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सो इन द फर्स्ट थिंग, इफ यू टॉक अबाउट द आयुसीडीज डियर, हमारे पास फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन आता है। ओके, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन की बात की जाए तो फर्स्ट जनरेशन में आता है आपका Lippies loop. Okay, so Lippies loop is the first generation as no, and it is not at all in use. If you talk about the second generation, जो आपका कॉपर और मल्टीलोड आता है, that is मल्टीलोड 375, वो आपका आता है सेकेंड जनरेशन। If you talk about the थर्ड जनरेशन में हार्मोनल आता है। हार्मोनल में आपका मेरिना आता है एंड प्रोजेस्टेरोन आता है, जो कि अभी यूज नहीं किया जाता है। तो नाउ यू आर क्लियर विद द फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड द थर्ड जनरेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकेंड जनरेशन के बारे में। ओके डियर, इन द इमेज आपको क्या लगता है ये क्या चीज है, कौन सा प्रॉपर्टी है? यस, दिस इज अ प्रॉपर्टी। ये कौन सा प्रॉपर्टी है? दिस इज योर प्रॉपर्टी 380A डियर, 380A है ये। ठीक है, अब बात आ रही है 380A का मीनिंग क्या है यहाँ पे। ओके, जो 380A है, इट्स नथिंग बट इट इज अ 380 स्क्वायर ऑफ कॉपर्टी। ओके, कॉपर्टी जो ये जो है कॉपर्टी, उसमें कितना कॉपर है वो बताता है 380 अमाउंट। ना, ये जो ए है, ए स्टैंड फॉर द आर्म्स। ठीक है, तो अब ये जो कॉपर्टी में है इसे आर्म बोलते हैं डियर। ओके, और ये जो है इसे बोलते हैं हम स्टेम। नाउ दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर 10 years। एक बार पेशेंट को हम इंसर्ट करते हैं, दैट इज वैलिड फॉर 10 years। नाउ यू कैन सी द थ्रेड, यहाँ पे थ्रेड होता है। लाइक आफ्टर इंसर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप जब भी मेंसेस आते हैं तो यू हैव टू चेक, टच द थ्रेड एंड चेक की वेदर द थ्रेड इज प्रेजेंट और नॉट। अगर वो नहीं प्रेजेंट है, इसका मीनिंग ये हो सकता है या तो कहीं डिस्प्लेस हो गया है प्रॉपर्टी, कहीं परफोरेशन तो नहीं हो गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ना प्रॉपर्टी 380A इस लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सप्लाई करती है, और इसको हम डियर पैरागार्ड, पैरागार्ड के नाम पे आती है। ठीक है, पैरागार्ड, ठीक है, पैरागार्ड के नाम पे भी आती है। और एक पैरागार्ड के नाम पे आती है। अब बात करते हैं व्हाट इज द mechanism of action, how does the property works. If you talk about the mechanism dear, so ये क्या करता है, the copper which releases dear, वो जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम को चेंजेस कर देता है डियर, एंड इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन नहीं होने देता है। और प्लस इट डज नॉट अलाउ द इन द फर्टिलाइजेशन ऑल्सो। इज इट क्लियर? वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके, इट ऑल्सो चेंजेस द सर्वाइकल म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस कंसिस्टेंसी भी चेंज करता है। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन व्हाट एक्चुअली कॉपर्टी डज। सो हाउ डज इट वर्क डियर? नंबर वन, इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन। ये एंडोमेट्रियम में चेंजेस करता है, इम्प्लांटेशन नहीं होने देता है। नेक्स्ट, इट प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन से भी प्रिवेंट करता है। तो दिस वॉज अ important thing about the property 380A. For most important, it does not have any role relation to ovulation. Ovulation से कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, ओवुलेशन से डियर कोई रोल नहीं है प्रॉपर्टी का। इट ओनली प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन। ओके, तो ओनली प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन एंड द फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं। ओके, नाउ इन दिस इमेज, अब ये इमेज में क्या है आप बताइए, आपको क्या लगता है क्या है डियर? दिस इज योर मल्टीलोड, मल्टीलोड है, ये मल्टीलोड है 370। ठीक है, ये आपका जो है
इसमें ध्यान से देखिए, इसका जो अपर एरिया है उसमें कोई कॉपर्टी नहीं है, और दिस thing, okay, the stem area is only having the property and the threads are there. So this is a multi-load. So this multi-load is valid for 5 to 7 years तक dear valid है, ठीक है। बात करते हैं कि 375 क्या है, यहाँ पे भी 375 सेम थिंग, इट इज द एरिया ऑफ द कॉपर वायर। तो ये एग्जाम में ये इमेज आएगी एंड देन यू हैव टू राइट इट अबाउट दैट। ओके, नेक्स्ट। So till now we were talking about the second generation copper T 388 and your copper T 37 multi-load 375। अब देर ये बात करते हैं, ये हमारा, ये में जो आप देख रहे हैं, ये इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं आप बताइए? इसे बोलते हैं हम मिरना, इसे बोलते हैं मिरना, ठीक है। इसमें कोई भी कॉपर्टी नहीं है, कोई कॉपर वायर आपको दिख रहा है? जी बिल्कुल नहीं, ठीक है। मिरना या फिर इसको बोलते हैं हम LNG-20। अब बात करते हैं ये LNG-20 का मीनिंग क्या है। LNG मतलब लिवो नॉजेस्ट्रॉल, ठीक है। 20 का मीनिंग क्या है? 20 का मीनिंग क्या है डियर? इट रिलीजेस, इट रिलीजेस 20, इट द अमाउंट 20 जो है वो प्रोजेस्ट्रॉन पर डे, जो प्रोजेस्ट्रॉन है पर डे इतना रिलीज करता है, दैट इज LNG-20, ठीक है। इसमें ये क्या होता है, इस मेरे नाम में, इसमें आपका होता है प्रोजेस्ट्रॉन, इसमें होता है डियर प्रोजेस्ट्रॉन होता है, ठीक है। जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है, जो एंडोमेट्रियम के जो ये लेयर्स है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं वो सिक्रीटरी चेंजेस करता है, ठीक है। सिक्रीटरी चेंजेस करते हैं, ये जो लेयर्स को एट्रोफी कर देता है। सो अल्टीमेटली हाउ डज इट वर्क? इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन, इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन नहीं होने देता है, ठीक है। तो ये है मिरना का काम। ओके, सो टिल नाउ व्हाट वी स्टडी, दिस इज मिरना LNG-20। 20 का मीनिंग, ये LNG मीन्स लिव नॉट जिस्ट्रो, 20 मतलब 20 अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इट इज रिलीज पर डे, एंड दिस इज द इट्स कंसिस्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। और ये क्या करता है, एंडोमेट्रियम में एट्रोफी करता है, तो ये प्रिवेंट्स काइंड ऑफ इम्प्लांटेशन। ओके, नाउ अब बात करते हैं कि क्या मिरना केवल और केवल हम एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज होता है और कहीं और भी यूज होता है? यस, इट कैन बी यूज इन फर्दर एरियाज ऑल्सो। लेट्स सी, फॉर एग्जाम्पल, I just had my friend and she called me one day ki, like for example, her mother is having, the doctors has prescribed her a Mirena, उसकी mother को, okay, and her mother was having AUB, abnormal uterine bleeding, तो उनको Mirena यूज हुआ था। तो now from this story now you got an idea ki dear, Mirena can also be used in a patient who are having endometrio एंडोमेट्रियोसिस किसी को है तो हम उसमें भी यूज कर सकते हैं डियर, या फिर किसी पेशेंट को एनी काइंड ऑफ fibroid is there, so Mirena can also be used in these conditions also, because fibroid क्यों होता है? एस्ट्रोजन हाई होने की वजह से। अब Mirena इंसर्ट करने से डियर प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, तो इट लाइक ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा अल्टीमेटली। सो foremost important area is that it can be used in a patient who are having fibroid and a patient who are having endometriosis. Is that clear? So again, एक तो ये इम्प्लांटेशन, मिरना इम्प्लांटेशन प्रिवेंट करता है डियर, ऑल्सो इट हैज सम इफेक्ट्स ऑन द सर्वाइकल म्यूकस चेंजेस ऑल्सो। अगर सर्वाइकल म्यूकस में भी इफेक्ट कर रहा है मिरना डियर, तो क्या कुछ और थिंग चीज करेगा? यस, इट डिक्रीजेस PID, that is known as a PID chance, that is known as a pelvic inflammatory diseases से भी आपका मिरना प्रिवेंट करता है। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स मूव फर्दर। तो हमने ये अभी समझ लिया। अब बात करते हैं डियर, लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्ट्रा इंडिकेशन। दिस द हेडिंग यू शुड नो अबाउट दिस इज कॉन्ट्रा indications of the copper T. So see, if a patient is having any kind of infections, for example, patient is having PID or pupillary kind of sepsis, so we cannot go
to insert property in that patient. Also, if we talk about the pregnancy related complications, अगर पेशेंट को अभी भी प्रेगनेंसी है तो कॉपर्टी इंसर्ट नहीं कर सकते, या पेशेंट को हिस्ट्री था एक टॉपिक प्रेगनेंसी का, मोलर प्रेगनेंसी में, तो भी हम कॉपर्टी इंसर्ट नहीं कर सकते. इज दैट क्लियर? Again, if a patient is having any problem related to bleeding disorders, like patient was having cancer of cervix, हम उसमें नहीं कॉपर्टी इंसर्ट कर सकते. कैंसर ऑफ एंडोमेट्रियोसिस तो भी कॉपर्टी नहीं इंसर्ट कर सकते, या फिर अनडायग्नोस्ड ब्लीडिंग कंडीशन. ओके, नेक्स्ट. नाउ कॉपर टी, जो डियर ऑलवेज रिमेम्बर, विल्सन डिसीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नहीं, विल्सन मीन्स एक्युमुलेशन ऑफ कॉपर एंड ऑल. ठीक है, तो उसमें नहीं करेंगे. और मेरना किस पेशेंट में नहीं करते, कि अगर पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है तो उसमें भी हम मेरना इंसर्ट नहीं कर सकते. इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड. दिस इज सो द स्लाइड इज ऑल अबाउट द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ कॉपर टी. नेक्स्ट, अब बात आती है हम कब इंसर्ट कर सकते, टाइम ऑफ इंसर्शन. सो जो कॉपर्टी है, विद इन 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, इंटरनल ओएस ओपन होगा, तो वी कैन गो फॉर दैट. देन डिलीवरी में क्या होता है, जैसे क्लिनिकल एरिया में आप देखेंगे कि तुरंत नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है, तो भी उसमें इंसर्ट कर सकते हैं. दैट थिंग इज नोन एज पीपीसी आईयूसीडी एंड ओके. और अगर कोई पेशेंट एलएससीएस है तो भी हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट का वेजाइनल डिलीवरी हुआ है तो वो पूछेगी मैं कब कॉपर्टी इंसर्ट को, तो वी कैन एजुकेट द मदर, कैन यू कैन कम आफ्टर 6 weeks एंड यू कैन कम इन टू द ओपीडी एंड आपको कॉपर्टी इंसर्शन, दिस वाज अ टाइम ड्यूरेशन व्हेन यू कैन गो फॉर द कॉपर्टी. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स टॉक अबाउट ओसीपीस. हम बात करते हैं ओसीपीस की. तो सबने क्लिनिकल में ये देखा होगा. ठीक है, तो कैन यू सी सम ब्यूटीफुल कलर which are there in the black in color? So this OCPs consist of 21 tablets along with +7. ये जो कलर दिख रहा है वो 7 आयरन टैबलेट्स होते हैं, आयरन टैबलेट्स. अब बात करते हैं ये कौन सी जो किस फॉर्म की आयरन टैबलेट्स जो ब्लैक होती है. बट ये होती है आपकी फेरस फ्यूमेरेट, फेरस फ्यूमेरेट की फॉर्म में होती है. ठीक है, तक ले. अब आगे चलते हैं. नाउ यू विल टेल मी कि क्या माला एन एंड माला डी, ये तो आपका उससे पीस है, कोई डिफरेंस है क्या? आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, सिंपल सी टेक्निक है याद करने का. ठीक है, माला डी, तो मैं ट्रिक याद करा. डी डी मतलब दुकान पे. ठीक है, तो माला डी इज द ओनली ओसीपी विच इज अवेलेबल in the shop where the Mala N is provided by the government of India free of supply. इसे क्या, बाकी कुछ difference नहीं है. The composition is also same. Okay, the composition is also same. It consists of estrogen and progesterone is there. ठीक है, so कितना है, 30 mcg आपका इथाइल एस्ट्राडाइल है, एंड लिविनोजेस्टोल जो आपका 0.15 mg है. ओके, is that clear? So composition same है. Only the difference is like the Malayan is supplied by the government of India free of supply, whereas the Maladi आपको दुकान पे मिलेगा. Very kind of common thing. Now, how does it work? Both of them are having effect. For example, बेटा, जो आपका estrogen होता है जो हमारा OCPs में, it is having estrogen जो होता है, it is having a negative effect on this FSH. FSH पे negative effect है. ओके, वेयर एज एलएच पे जो नेगेटिव इफेक्ट होगा किसका होगा? प्रोजेस्ट्रॉन का, जो हम ओसीपी से दे रहे हैं. ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. तो हमने अभी इसमें क्या पढ़ा कि ईस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्ट्रॉन है वो नेगेटिव इफेक्ट करता है डियर. इट हैज अ नेगेटिव इफेक्ट on your LH and FSH. Ultimately, the patient will you know the patient will do not have ovulation. The mechanism of action is it inhibits it inhibits ovulation. It inhibits ovulation. सिंपल सी बात है. ठीक है, बिकॉज जो इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हम प्रोवाइड कर रहे हैं बाहर से, इट इज अ सिंथेटिक वन. Okay, and estrogen is having a negative effect on FSH, where the
progesterone is having a negative effect of LH, so ultimately there will be no ovulation there. Okay, next move further. Do we have any side effects of having OCPs? Yes, we are having. क्या होता है जब एक कोई OCPs लेता है डियर, so ultimately the patient will gonna have problems related to the liver disease, cholestasis, okay, gallstone होने के chances है. Patient will going to have a high level of lipid profile, ठीक है. Lipid profile increase हो जाएगा, there will be increased chance of BP. Okay, patient will gonna have a liver disease, I already told you, and the patient will gonna gain weight. Patient gain weight करेगी, ultimately the patient will gain weight, the patient will have a depression. Along with this, the patient will have depression also. Okay, so these are the side effects of having क्या, OCPs. इसके अलावा जो OCPs खाने से क्या होता है, there is a increased chance of dear, increased chance of your thrombosis and all. थ्रोम्बोसिस बोसिस होने के ज्यादा चांस है. क्यों? क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो पेशेंट कैन हैव स्ट्रोक और एमआई ऑल्सो. एमआई भी हो सकता है. ठीक है. सो ओसीपी से ये सब साइड इफेक्ट्स है. इज इट क्लियर? नाउ now we will talk about कि it also has this problem with that. Okay, let's move further. So we are clear till now, we are having some side effects and all. सो अब बात आती है ओसीपीस आपको स्टार्ट कैसे करनी है. हाउ द मदर विल गोना स्टार्ट द ओसीपीस. ओके, सो द मदर विल गोना लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे ही पीरियड्स है शी कैन स्टार्ट विथ हैविंग दिस ओसीपीस एंड टिल 21 days शी विल हैव दोस पिल्स, एंड देन उसको 7 days डियर आयरन टैबलेट्स खानी है. ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, देयर मस्ट बी सम एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन. एक तो वो साइड इफेक्ट्स अभी हमने पढ़ा, ठीक है. अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन कि जिसमें हमें बिल्कुल ही तो जैसे ट्रिक टू लर्न दिस, बैंक हैव वेरियस स्कीम्स टू प्रोवाइड होम लोन्स. कितना अच्छा शॉर्ट फॉर्म है, बी फॉर बैंक में. So patient is having breast cancer, OCP should not be given. H, if a patient is having hypertriglyceridemia, for example, your bad cholesterols are high, then we are having vaginal bleeding, which is a diagnosis there. Then we have S, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके एमसीक्यू में है, स्मोकर भी है बेटा, वो 35 ईयर्स से ज्यादा की है. T4 thrombophlebitis. P4 if she is having pregnancy. H for patient is a case of hypertension. L for impaired liver disease, and D for diabetes mellitus, and M for migraine. So ये है absolute contraindication. एग्जाम में repeated it has been asked. इसमें से कोई भी एक डिसीज होगा एंड देन आपको इसमें लिखना है इसमें कौन सा एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस है. नाउ आई वांट टू टेल यू कि अगर एक मदर ओसीपी खाना भूल जाती है कोई पिल, तो आपको क्या करना है. ठीक है. तो नंबर 1, इफ शी फॉरगॉट्स टू टेक ओसीपी, यू नो ओसीपी खाना भूल जाती है, तो द नेक्स्ट डे she will gonna have two pills, and then again she will continue with the same. जैसे आज वो भूल गई, मतलब कल परसों से खा रही थी, आज भूल गई, तो दूसरे दिन वो 2 पिल खाएगी, फिर कंटिन्यू एक पिल खाएगी. अगेन अगर उसने 2 पिल मिस कर दी, 2 पिल मिस कर दी, आज भी नहीं खाया कल भी नहीं खाया, तो परसों 2 पिल खाएगी, प्लस शी हैज टू स्टार्ट विथ यूजिंग बैरन मेथड. ये बैरन मेथड्स यूज करने हैं पेशेंट को फॉर 1 week. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है. इज इट क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इज इट क्लियर? So this was about the OCPs. Okay, now if you're clear with these OCPs regarding how to take, what is the side effect and what is the absolute contraindications. Okay, so आपको पता होना चाहिए. Okay, so it also has increased chance for cancer of cervix भी करता है, तो ये आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए. लेट्स मूव फर्दर. अब हम बात करते हैं, तो स्क्रीन पे आप जो देख सकते हैं, दिस इज द इमेज ऑफ क्लिनिकल में आपने देखा होगा. एनी आइडिया? दिस इज द इमेज ऑफ डियर, दिस इज नोन एज अ डंपा. डंपा.
ओके, डिपोट मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। ओके, डंपा के बारे में हम बात करते हैं। सो डियर, डंपा है जो आपका, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है और ये अंतरा के नाम से आता है। अंतरा आप देख सकते हैं, अंतरा। तो इसको कैसे इंजेक्शन देते हैं? इसको हम देते हैं 150 mg आईएम इंजेक्शन होते हैं, प्रीफिल्ड इंजेक्शन होते हैं, लाइक मैंने क्लिनिकल में दिया है। प्रीफिल्ड इंजेक्शन होते हैं, आईएम देते हैं, और एवरी 3 मंथ्स पे देना है, एवरी 3 मंथ्स पे। अगेन मदर 3 महीने बाद आएगी तो 150 mg आईएम देना है, अंतरा। ये इंपॉर्टेंट है, डोज आपको याद रखना है, ठीक है। बात आती है कि फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द, हाउ डज इट वर्क, और लाइक यू शुड हैव दिस आइडिया। तो बेटा ये क्या करता है, आप since the full form is depot मेड्रोक्सी, इस आप देख सकते हैं इसके, मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता है, एसीटेट, एसीटेट, ठीक है, ये एसीटेट, मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। सो हाउ डज इट वर्क, हाउ डज इट वर्क? ओके, सो अंतरा क्या करता है बेटा, आपके ओव्यूलेशन इनिबिशन करता है ये। ओके, ये ओव्यूलेशन इनिबिशन करता है। Is that clear? So advantage क्या है? What is the advantage of having these injections? So it can be also used to treat patient with seizures and all. Seizures में use कर सकते हैं. And also if a patient is having sickle cell disease, उसमें sickle cell disease है patient को, तो भी अंतरा injection she can go for it. No disadvantages. Let's talk about the disadvantages. Disadvantages क्या है अगर हम अंतरा पेशेंट ले रही है, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है डियर कि अगर पेशेंट को, नंबर वन, if the patient wants to conceive, तो there will be a delayed you know delayed return of her fertility जो है बेटा वो delayed में she can conceive. And then second one is the patient can have osteoporosis also. Okay, bone loss होगा अगर वो ये इंजेक्शन ले रही है डियर। ओके, नेक्स्ट, ये क्या आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट दिस इज पीओपी, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल, मिनी पिल डियर, ठीक है। ये रोज एक टैबलेट नॉर्मली लेना है, और इसको सिराजिड के नाम पे आता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसा इमेज आ सकती है, तो ये सिराजिड याद रखना है, इज क्लियर? और ये करता क्या है, दिस इज पीओपी, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल टैबलेट्स। तो डियर ये क्या करता है, सर्वाइकल जो है म्यूकस को थिक कर देता है, थिक कर देता है, तो इट डज नॉट अलाउ स्पर्म एंट्री, इनहिबिट करता है डियर। ओके, so you should be very much clear with that. Okay, now as per the exam viewpoint, it's very very important, very please note down। बात आती है कि which medications contraceptives can be given in women who is lactating है, तो क्या दे सकते हैं उसमें? ऑलवेज रिमेंबर, उसमें हम पीओपीज दे सकते हैं, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पीस, इट डज नॉट हैव इफेक्ट ऑन द लैक्टेशन। बट ओसीपीज लैक्टेटिंग मदर में नहीं देना है, नहीं देना है, ठीक है। इट सप्रेसेस लैक्टेशन है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब बात करते हैं इम्प्लांट्स। एक होते हैं इम्प्लांट्स होते हैं, ये इम्प्लांट्स डियर, इम्प्लानॉन। ओके, ये कैसे इम्प्लांट्स होते हैं, इसको सबक्यूटेनियसली हैंड्स में इंसर्ट किया जाता है डियर। इट्स अराउंड 4 सेंटीमीटर का होता है डियर, और सबक्यूटेनियस, और ये भी प्रोजेस्टेरॉन काइंड ऑफ ये रिलीज करता है ओवर ए टाइम। तो इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेंट्रोकोमैन टैबलेट्स, और सहेली के नाम से आता है, और अभी इसका नाम छाया, छाया के नाम से भी आता है, तो अभी ये न्यू नेम है छाया से। सो सेंट्रोकोमैन इज नथिंग बट, ना इसमें एस्ट्रोजन है ना इसमें प्रोजेस्टेरॉन है, इट इज अ non-steroidal, it is a non-steroidal contraceptive thing, you should be very clear with that। और
नॉन स्टेरॉइडल है, तो इसमें है क्या डियर? इसमें हमारा है ऑर्मी लॉक्सीफेन, ऑर्मी लॉक्सीफेन। ठीक है, इसको कैसे लेते हैं? इट्स नॉट टेकन डेली, once weekly it has been taken, and also emergency contraceptive में भी ये यूज कर सकते हैं। Okay, now, okay, now I will tell you about, emergency eye pill. So eye pill is like if a person is having unprotected intercourse, so the woman can take within 72 hours. She can go for within 72 hours there. So it has a various compositions. Okay, exactly. Now let's talk about as a final. I want to tell you, dear. Okay. Now I will tell you, I am writing over here. So can anyone tell me what are the various emergency emergency contraceptives? इमरजेंसी कौन कौन से होते हैं? तो आपको कैसे याद रखना है? CMOLLU, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल सी फॉर, ठीक है, सी फॉर प्रॉपर्टी, या फिर छाया इज ऑल्सो emergency contraceptive. Okay, M for is your मीफीप्रिस्टोन। ये एमसीक्यू में एग्जाम में आया है कि मीफीप्रिस्टोन कई लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, मीफीप्रिस्टोन कैन also be used as an emergency contraceptive. For example, if someone has unprotected sex, so it can be used. Also, your OCPs can also be taken. Okay, OCPs, for example, patient is not having time. Okay, so she can go take two pills of OCPs, and then after 12 hours again two pills. Okay, so this kind of method is known as a JUSP method भी इसे कहते हैं। Okay, JUSP method, ये method भी कहते हैं। Then L for levonorgestrone, dear. It is also a, you know emergency contraceptive. And U for unipristol, unipristol. So this is a newer kind of, and this is a current which is used. So these are all the emergency contraceptives and all. तो क्वेश्चन आ सकता है बेस्ट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, देन यू हैव टू गो फॉर द कॉपर टी। एंड बेस्ट हार्मोनल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पूछा गया तो यूनिप्रिस्टोल। Okay, so this was a small session on contraceptive. So I hope so you got some idea, dear. So please don't forget to like my video and share my video. Thank you so much.